प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ है और वो इसीलिए लिखे गए हैं ताकि हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें और अपने जीवन में अद्भुत बातों को देख सकें। परमेश्वर का वचन अद्भुत है, वो प्रभावशाली है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, क्योंकि जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया तो उसने वचन कहे और सब कुछ निर्माण होता गया। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो इतना सामर्थ्य है, इतना शक्तिशाली है। उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उसका कहना भर काफ़ी है, उसका वचन काफ़ी है, उसके वचन में सामर्थ्य है। जैसे एक राजा के वचन में सामर्थ्य होती है, उसका कह देना काफ़ी होता है और उसके मुख से निकले हुए वचन वो नियम बन जाते हैं। ऐसे नियम जो बदले नहीं जा सकते। हम ऐसे वचनों को देखते हैं जिन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत बातों को किया। हो सकता है हम बचपन से परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर के वचनों पर हम कितना विश्वास करते हैं। हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को कितना उपयोग करते हैं। परमेश्वर के वचनों को हम कितना बोलते हैं। और जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब हम उसके वचनों पर किस प्रकार भरोसा करते हैं। इस बारे में हम सबको सोचना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो क्या हमारे हृदय में यह विश्वास आता है कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है और उसके मुख से निकला हुआ एक एक वचन सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन जब भेजा जाता है तो बिना वो अपने काम को पूरा किए वापस नहीं लौटता। जैसे बारिश की बूंदें बिना भूमि को भिगोए आकाश में वापस नहीं लौटती। ये सब कुछ हम बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन हम कितना भरोसा करते हैं परमेश्वर के वचनों पर। बाइबल में कई बार इस बात का उल्लेख है कि परमेश्वर अन्य जातियों के विश्वास के द्वारा कई बार वो अचंभित होता है। कई बार उसके लोग उस पर उतना भरोसा नहीं करते, उसके वचनों पर इतना भरोसा नहीं करते। उसके पीछे चलने वाली भीड़ कई बार यीशु के आश्चर्य कर्मों को तो देखती थी कि वो कैसे अद्भुत कामों को करता है अपने वचन के द्वारा, फिर भी वो यीशु पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे भीड़ में जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में उतार लेते थे, उसे ग्रहण करते थे और छुटकारा और चंगाई प्राप्त करते थे। कई बार वे जातियाँ जो यीशु से दूर थी, जो इज़राइल का हिस्सा नहीं थी, इज़राइली जाति की नहीं थी, तब भी उन्होंने यीशु के वचन पर
अटूट पर विश्वास किया। और यीशु मसीह भी कई बार अचंभित हो जाते थे जब वो ऐसे लोगों का विश्वास देखते थे। बाइबल में हम एक सूबेदार के विश्वास के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करता है। इसे हम मत्ती 8 और लूका 7 में देख सकते हैं। एक सूबेदार का सेवक इतना बीमार था कि वो मरने पर था और वो यीशु से निवेदन करता है कि वो उसके दास को चंगा करे। लेकिन वो यीशु मसीह से ये भी विनती करता है और कहता है, मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए, बस अपने मुख से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। और यीशु से कहता है कि मैं एक पराधीन मनुष्य हूँ, मेरे हाथ में सिपाही है, जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, जब एक से कहता हूँ आ तो वो आता है, या एक सेवक से कहता हूँ यह कर तो वो करता है। वो यीशु मसीह से कहता है, प्रभु बस तू कह दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा। उसे प्रभु यीशु के वचन पर इतना विश्वास था। वो जानता था यीशु सामर्थ्य है, यीशु स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं परमेश्वर है, इसलिए उसके वचन में सामर्थ है और वो जो कुछ भी कहेगा वो पूरा होकर रहेगा। और जब यीशु मसीह उसकी बात को सुनते हैं तो उन्हें अचंभा होता है और वो पलटकर जो भीड़ उनके पीछे आ रही थी उनसे कहते हैं कि मैंने इज़राइलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। और उस सूबेदार का सेवक उसी घड़ी चंगा हो जाता है जब यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। क्या आज हम भी प्रभु यीशु मसीह के वचन पर ऐसा ही विश्वास करते हैं? जब हमारे जीवन में कठिनाई आती है, परेशानी आती है, बीमारी संकट आते हैं, जब हम पैसों की तंगी में होते हैं, जब हमारे पास उपाय नहीं होता, कोई मदद करने वाला नहीं होता, जब हम अंधेरे में होते हैं, जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, तब क्या हम यीशु के वचन पर ऐसा विश्वास रख पाते हैं? उसके एक एक वचन पर क्या हम विश्वास रख पाते हैं? हमारा परमेश्वर न सिर्फ वो सामर्थ्य है, लेकिन उसके मुख से निकलने वाला एक एक वचन भी सामर्थ्य से भरा हुआ है। जब यीशु के मुख से वचन निकलता है तो वो बिना पूरा हुए नहीं रहता। लेकिन आज तो यीशु मसीह हमारे पास नहीं, वो तो स्वर्ग में है। लेकिन यीशु मसीह का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, और जब हम उन वचनों को पढ़ते हैं, उन वचनों पर विश्वास करते हैं और उन वचनों की घोषणा करते हैं, तो आज भी सामर्थ के काम होते हैं, आज भी चंगाइयाँ होती, छुटकारे होते यीशु के नाम से, उसके कहे हुए वचन के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा कहे गए वचन आज भी उतनी ही सामर्थ्य है जितने सामर्थ्य उस समय थे जब वो पृथ्वी पर चला फिरा करते थे। यीशु मसीह वचन है, और जब हम उन वचनों को घोषणा करते हैं
उन वचनों पर विश्वास करते हैं तो उस सूबेदार की तरह ही हमारे जीवन में भी वो सारी बातें प्रकट होंगी जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास किसी व्यक्ति पर नहीं लेकिन जिंदा परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर यीशु पर है, जिसके मुख से निकलने वाले वचन इतने सामर्थ्य हैं